हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर हमारे चैनल पर। और छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का भी सिलेबस चल रहा है। कंप्यूटर बेसिक्स सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी एग्जाम में कंप्यूटर का अगर उसमें सिलेबस है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। ये हमारा चैनल सीधी शिक्षा 8887। और अब तक हमने इंट्रोडक्शन हिस्ट्री सारा कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1 से पार्ट 6 तक, जिसमें बेसिक पूरा डिटेल डेप्थ में हमने पढ़ा। और इनपुट डिवाइसेस पे हमने पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया इनपुट डिवाइसेस के ऊपर। अब जो हमारा सेशन है वो आउटपुट डिवाइसेस का लेक्चर 1 है। देखते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने पढ़ा एबेकस के बारे में। ये 3000 बीसी में आपको देखने को मिलता है जो कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। पहले क्या हुआ करता था, कैलकुलेटर से हमको कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को देखने को मिला, तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अबंडेंट बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद जॉन नेपियर की नेपियर बोन्स, फिर हमने देखा विलियम ऑक्ट्रेट की स्लाइड रूल, ब्लेस पास्कल की पास्कलाइन कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन 1 एंड 2, चार्ल्स बेबेज की, जिनको हम फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और एनालिटिकल इंजन, ये भी चार्ल्स बेबेज की है, फादर ऑफ कंप्यूटर की। टैबुलेटिंग मशीन हॉलरिथ मशीन की, इसकी जो डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन में पहली बार प्रोग्रामिंग हमको देखने को मिला। तो जो प्रोग्रामिंग था वो किसके द्वारा देखा गया था? लेडी एडा अगस्ता के द्वारा। लेडी लवलेस के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। लेडी LOVLEAC, लवलेस। तो ये पहली प्रोग्रामर थी, फर्स्ट प्रोग्रामर थी। और उसके बाद हमने देखा बुश एनालॉग सॉल्यूशन। बुश एनालॉग सॉल्यूशन खासियत ये थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन के द्वारा सॉल्व किया जा सकता। और ये फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर थी। और टैबलेटिंग मशीन की ये खासियत है कि ये 1890 में अमेरिकी जनगणना में इसका प्रयोग किया गया था। टैबलेटिंग मशीन जो आज की IBM है, जो आज की IBM जो आज की IBM, वो पहले टैबलेटिंग मशीन हुआ करती थी। फिर हमने देखा एनियक, जॉन मोचली और जे प्रेस्पर के द्वारा, प्रेस्पर एकट के द्वारा। ये इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर का, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ये पहला था। और एनियक और यूनिवेक की खोजकर्ता एक ही हैं, जो है जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। ये इनका नाम आपको याद रखना है, इनके खोजकर्ता है। इसमें प्रोग्राम में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता था एनियाक में। जब यूनिवैक इन्होंने बनाया जिसमें प्रोग्राम को हम चेंज कर सकते हैं, अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो एनियाक में उसमें चेंजेस करना मुश्किल था। बट एनियाक यूनिवैक जब आया, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जब आया, यूनिवर्सल कंप्यूटर, तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि आप प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर में एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये प्रोग्राम, इसमें हम प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। तो इसके खोजकर्ता जॉन, प्रोग्राम स्टोर के इसके खोज करता है जॉन वॉन न्यूमैन, इसके खोज करता है। ये नाम आपको याद रखना है, इन्होंने ही इन्वेंशन किया था इसका। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, एडा लवलेस जो कि फर्स्ट प्रोग्रामर थी, द मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है इन्हें। हार्वर्ड एकर ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, इन्होंने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। पहले हम नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करते थे, कैलकुलेटर से हम इंजन तक पहुंचे, इंजन से हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर तक पहुंचे। इसके बाद जॉन एटनासॉफ की, जॉन एटनासॉफ क्लिफर्ड वेरी की आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो ये हमने पूरा अपने लास्ट सेशन में सब कुछ कंप्लीट किया है, बेसिक से लेके सारा डिटेल में पढ़ा है हमने। फिर जब ये सब तो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस, डिफेंस, ये सब में यूज किया जाता था, वर्ल्ड वॉर, ये सब में ये जब इन्वेंशन हुआ धीरे धीरे। बट मार्केट बिजनेस कंप्यूटर जब आया तो वो एप्पल 2 सीरीज थी, एप्पल 2 सीरीज की कंप्यूटर्स थी। तो स्टीव वोजनिक, स्टीव जॉब और रोनाल्ड वेन, यही है एप्पल 2 सीरीज के जो फाउंडर। इन्होंने बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर बनाया। फिर हमने माइक्रो कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन देखे, मिनी कंप्यूटर देखा हमने, मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में जो पर्सनल कंप्यूटर, हम उसको माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं, जो सिंगल यूजर कंप्यूटर बोल सकते हैं आप। इसमें PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, टैब, और जो आपके लेनोवो, सॉरी, लैपटॉप,
नोटबुक, ये सब किसके एग्जांपल है? माइक्रो कंप्यूटर के। और मिनी यूजर क्या है? मल्टी यूजर कंप्यूटर थे, इसका स्पीड स्लो था, लेस मेमोरी था, है ना। ये क्या मिनी कंप्यूटर के कैटेगरी से है। मल्टी यूजर, स्पीड थोड़ा स्लो, लेस मेमोरी। और ये कहाँ रिकॉर्ड्स, जो फैक्ट्रीज और इंश्योरेंस कंपनी, ये सब रिकॉर्ड्स को अपने रखने के लिए उसको मिनी कंप्यूटर का यूज करते थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका रेलवे रिजर्वेशन में आपको देखने को मिलता है। इसकी इस आकार में, ये थोड़ा बड़ा आकार में बड़ा होता है, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, बट सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है आकार में। इसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है, मेमोरी भी तेज होता है। और मेन फ्रेम थोड़ा सा आकार छोटा है, सुपर कंप्यूटर से स्पीड अच्छा, मेमोरी भी अच्छा। और माइक्रो कंप्यूटर उससे छोटा, मिनी कंप्यूटर उससे छोटा। तो आप ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दुनिया का सबसे पहला क्रे वन सुपर कंप्यूटर सैमुर क्रे ने बनाया था। सैमुर क्रे ने इसको बनाया था, ठीक। और भारत का पहला परम 8000 विजय भाटकर ने लीड किया था सीडैक की मदद से। सीडैक यहाँ पे संस्था है जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। 1988 के आसपास इसका उद्घाटन हुआ था। भारत में पहली बार 1956 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था कंप्यूटर। 1986 में 16 अगस्त 1986 को इसका फर्स्ट इस्तेमाल किया गया था बैंगलोर के डाकघर में। 1991 में हमको सुपर कंप्यूटर मिला, कि इन्होंने लीड किया था विजय भाटकर ने, जो परम 8000 ये है। फिर हमने कुछ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में देखा, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में देखा। आप मेरे लास्ट लेक्चर पे सारा अपडेट देख सकते हैं। और एरावत भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और फ्रंटियर की स्पीड 1.1 एक्सा फ्लॉप्स, EXA फ्लॉप्स। और फ्लॉप्स यहाँ पे क्या दर्शाता है? फ्लॉप्स दर्शाता है स्पीड। MIPS क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, कंप्यूटर की स्पीड गति को बताता है। फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड दर्शाता है। फर्स्ट जनरेशन हमने पढ़ा, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था फर्स्ट जनरेशन में। और मशीन लैंग्वेज, लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया जाता था। और वैक्यूम ट्यूब से बनता था। और यहाँ जो मेमोरी यूनिट क्या थी? मैग्नेटिक ड्रम्स इसके मेमोरी यूनिट थे। सेकंड जनरेशन में भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ट्रांजिस्टर से बनता था। और जो वैक्यूम ट्यूब की, और उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर में देखा। सेकंड जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, असेंबली लैंग्वेज यहीं पे हमको देखने को मिलता है सेकंड जनरेशन में। और कोबॉल और फोर्ट्रान सेकंड जनरेशन से संबंधित है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज किया जाता था। फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर और एआई पे अपन चल रहे हैं। और सिक्स क्वांटम कंप्यूटर, DNA कंप्यूटर, इसका डेवलपमेंट चल रहा है अभी भी। ये कुछ हमने अब तक कंप्लीट कर लिया। कीबोर्ड के बारे में हमने देखा, जो कि इनपुट डिवाइस है, की इन डिवाइस के कैटेगरी में आता है ये। और क्वेटिक कीबोर्ड बहुत फेमस है। फ्लेक्सिबल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा। जो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड यानी दोनों हाथ तो एक, अगर कोई दोनों हाथ से टाइपिंग करना चाहता है तो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड देखने को मिलता है। वर्चुअल कीबोर्ड हमने देखा। तो ऐसे कीबोर्ड के टाइप देखे। स्पेशल फंक्शन कीज F1 से F12 तक हमने पढ़ा। ये अब तक हम पढ़ चुके हैं सारा। और माउस के बारे में हमने देखा कि किस तरह के माउस, एक क्या है, पिक एंड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस एक कैटेगरी में आता है। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर टैब पेन, जो कि पिक डिवाइस में, स्टाइलिश पेन, टच स्क्रीन, सब क्या आता है? पिक डिवाइस की कैटेगरी में आता है। वीडियो की कैटेगरी में SRS माइक, जो ऑडियो कैटेगरी में, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम माइक हमने पढ़ा। साउंड कार्ड के बारे में हमने देखा। और ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। इसमें आप एक और ऐड कर लीजिए, इमेज स्कैनर, है ना। डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप एक, इनके लिस्ट में। तो OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MCR मार्क MCR मार्क कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MICR। MCR को अपन मार्क कार्ड रीडर से भी इसको जानते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे पंच कार्ड रीडर। ये कुछ हमने पढ़े थे डॉक्यूमेंट पे से रिलेटेड। ACP ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर, हमने एक एब्रिविएशंस कुछ ऐड किए थे हमारे क्लास पे। BAP बैंडविड्थ एलोकेशन प्रोटोकॉल। ADCP
एडवांस डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एटीडीएम, एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इसका फुल फॉर्म है। फंडामेंटल ऑफ डाटा बिट हमने देखा, क्लाउड शेनन को मानते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमन कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का फुल फॉर्म है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसको फॉर्ट्रान का फुल फॉर्म। और कोनार्ड जूस ने बाइनरी डिजिट कंप्यूटर बनाया था। फर्स्ट बाइनरी कंप्यूटर किसने बनाया था? कॉनराड जूस ने बनाया था। और बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी हमने देखा। सीसी, कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, पीडीपी-8 फोर्थ जनरेशन से संबंधित है। ये माइक्रो कंप्यूटर पीडीपी-8 फोर्थ जनरेशन में हमको देखने को मिलता है। बिजनेस पर्पस कंप्यूटर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। जो पीडीपी-8 है, सॉरी, ये थर्ड जनरेशन से याद रखेंगे आप, क्योंकि जीयूआई आया फोर्थ जनरेशन में। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो भी आप फोल्डर के आइकॉन्स बटन्स देखते हैं, ये जीयूआई से संबंधित है। ठीक है, यूजर को इजी हो चुका है। जो भी आप अपने ऐसे एरो बटन, फोल्डर के आइकॉन्स जो देखे हैं, ये जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जब इसका प्रचलन, जब जीयूआई आया मार्केट में, जब जीयूआई डेवलप हुआ, तो माउस का जो उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। ई लाइब्रेरी के बारे में हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक बुक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर क्या होता है। ई गवर्नेंस हमने देखा था फ्रेंड्स। ये एक आईटी मिशन है केरला के द्वारा, जो कि इजी बैठे सारे पेमेंट्स, सारे सेक्टर के पेमेंट, बिल्स विल्स मैनेज किया जा सकता है। तो ये ई गवर्नेंस। मैग्नेटिक टेप्स और ड्रम्स फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से संबंधित है। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन से संबंधित पंच कार्ड है। वैक्यूम ट्यूब आया फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज करते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में यूज करते थे। इसकी खोज की थी जैक किल्बी ने की थी। जैक किल्बी, इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआई का फुल फॉर्म पूछ सकता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इस ये क्या था? चीफ कंपोनेंट्स थे फोर्थ जनरेशन के चीफ कंपोनेंट्स थे। जैसे यहाँ फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर बनता था, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर से बनता था, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट से बनता था। जब 1000 ट्रांजिस्टर लगाते थे, ऐसे 1000 ट्रांजिस्टर लगाते थे, तो वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट का काम करता था। वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट का काम करता था। तो हमने क्या किया, 1 लाख ट्रांजिस्टर लगाए, तो वो 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट का काम करने, यानी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई, उसकी मेमोरी कैपेसिटी सारी धीरे धीरे डेवलप होने लगी। तो हम उसको डेवलप करते गए, ऐसे चेंज करते गए। तो जब 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट लगाए, तो वो एक माइक्रो प्रोसेसर का काम करने लगा। ठीक, तो ऐसे हमको देखने को मिलता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि आपको ये देखने को मिलेगा फिफ्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर तक हम पहुंच चुके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है, ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो कि ह्यूमन की तरह सोच और काम कर सकते हैं। और जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसा काम करेगा, जैसा उसको कोडिंग किया जाएगा उसके ऊपर, वो वैसा वैसा परफॉर्म करेगा। इनपुट डिवाइस के बारे में हमने देखा था। अब ये जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने ही वैक्यूम ट्यूब की खोज की थी। बेल लैबोरेटरीज ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। अभी जस्ट हमने देखा वैक्यूम संबंधित है फर्स्ट जनरेशन से, ट्रांजिस्टर संबंधित है सेकंड जनरेशन से। ग्रेस हॉपर जो की खोज असेंबली लैंग्वेज की खोज की थी इन्होंने। ग्रेस हॉपर ने असेंबली लैंग्वेज की खोज की थी। डेनिस रिची ने सी प्लस प्लस, सी शैप। अगर ये पूछे तो ये आपका जो लैंग्वेजेस है, ये क्या है? लैंग्वेज। इस लैंग्वेज की खोज किसने की? डेनिस रिची ने। और ये लैंग्वेज कौन से जनरेशन से संबंधित है? थर्ड जनरेशन से ये संबंधित है। थर्ड जनरेशन में जैसे आपका देखने को मिलता है जावा, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आपको ये सारे लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलते हैं थर्ड जनरेशन से। बट सी प्लस प्लस, सी शैप की खोज किसने की? डेनिस रिची ने की। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की, जो हम यहाँ पे देखें अभी एआई हम जिसकी बात कर रहे थे फिफ्थ जनरेशन से संबंधित, जॉन मैकार्थी इसकी खोज करता है। अब इनपुट डिवाइस की बात करें तो हमने जाना कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर क्या करता है? कोई भी डाटा को कंप्यूटर क्या एक संगणक है जो घंटों की गणना को कुछ सेकंड में कर सकते हैं। यही कंप्यूटर की स्पेशलिटी है, और साथ में साथ स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर कभी थकता नहीं। ह्यूमन तो एक समय तक काम करके थक जाता है, बट कंप्यूटर के आप जितना उससे काम कराओ करते जाएगा। तो ये इनपुट
कंप्यूटर क्या होता है, डाटा को इनपुट के तौर पे लेगा, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देगा डाटा, साथ ही साथ स्टोर करता है। तो जो इनपुट ले रहा है डाटा, तो डाटा इनपुट का हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे अब तक। अब हमने पढ़ लिया था अब तक इनपुट डिवाइस का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस के ऊपर, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस के ऊपर। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस यानी हम लोग जब की स्ट्रोक कीबोर्ड का यूज करते हैं तो ये किस कैटेगरी में आता है, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस की कैटेगरी में आता है। अब कीबोर्ड में हम की स्ट्रोक की लगाते हैं, जो की स्ट्रोक किसको रिप्रेजेंट करता है, एनसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये इनके द्वारा एक लेआउट निर्धारित कर दिया गया है कि कीबोर्ड बनेगा तो ऐसा कीबोर्ड बनेगा ताकि उसके करस्पॉन्डिंग बिट्स को वो क्या करे, रेस्पॉन्ड करे। जब कोई स्ट्रिक, जैसे आप कोई ए दबा रहे हो, कैपिटल की का ए की का स्ट्रोक यूज कर रहे हो, की स्ट्रोक यूज कर रहे हो, तो वो एनसी कोड के तहत उस करस्पॉन्डिंग बिट की ओर निर्देश करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक, तो ऐसे काम करता है कीबोर्ड। उसके बाद एनसी और बीएसआई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करती है कि कोई प्रोडक्शन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बन रहा है तो उसका कोई स्टैंडर्ड हो, ताकि अगर कोई कंपनी और बना रही तो उसी स्टैंडर्ड के थ्रू वो उसी फॉर्मेट को फॉलो करके बनाएगी कोई भी डिवाइस। और एनसी और आईएसओ में थोड़ा सा अंतर ये है कि एनसी में अगर शिफ्ट, ऐसा आपका शिफ्ट है, शिफ्ट एक सिंगल बटन, तो जब आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो आप शिफ्ट के साथ बगल में एक और बटन देखने को मिलता है। तो ये अंतर है छोटा सा इन दोनों के बीच में, ऐसा कुछ कुछ। अब पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस हम पढ़ चुके हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। पिक डिवाइस में हमने ये पढ़ा, ऑडियो में डिजिटल वेब से सारा संबंधित आता है, इमेज कैटेगरी में, ऑडियो में ये, डॉक्यूमेंट में ये हमने पढ़ा। ऑप्टिकल मार्क रीडर हमने देखा, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये बैंक का चेक आपने देख, बैंक के चेक में आप देख सकते हैं एमएसआईआर कोड, जो बीच में 9 डिजिट होते हैं वो यही है, जो पहला 3 कोड बैंक, सॉरी, सिटी कोड का दर्शाता है, बैंक कोड को, आखिरी का 3 ब्रांच कोड को। आपको पूछता है शुरुआती जो अंक होते हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर आखिरी के 3 एमआईसीआर कोड में 3 अंक, आखिरी के 3 अंक क्या किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको ऐसा पूछेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एक, जस्ट हमने क्विक रिवीजन कर लिया अब तक हमने जो पढ़ा। अब अगला जो टॉपिक है हमारा है आउटपुट डिवाइस, लेक्चर 1। तो आउटपुट डिवाइस इसमें कंप्लीट करेंगे। आउटपुट डिवाइस में अब तक क्या हो रहा था कि आप इनपुट दे रहे थे, इनपुट डिवाइस में कैटेगरी में आता था जैसे कीबोर्ड, माउस, ऐसे आप पेन वैन, जब मैं जिस पेन से लिखा हूँ क्या इनपुट डिवाइस है, आउटपुट इसका आपको कहाँ दिख रहा है, मैं जो भी आपको, मैं एक पॉइंटर से पेन का यूज कर रहा हूँ, स्टाइलिश पेन का यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा आउटपुट, तो ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, मॉनिटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, मॉनिटर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो भी मैं कीबोर्ड से लिख रहा हूँ। तो यही है आउटपुट डिवाइस। अगर, सब इन द सेंस, अगर आप यहाँ पे, मैंने कुछ वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखे, आपको प्रिंट करना है, तो ये क्या, यहाँ केबल से हम क्या करते हैं, सीपीयू में कनेक्ट रहता है, जो कि हम यहाँ से प्रोसेस करेंगे, प्रिंट का कमांड देंगे तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलता है, हार्ड कॉपी आउटपुट आपके हाथ में। अब तक ये सिस्टम में था, जब आपके, आपने इसको प्रिंट मारा, ये पेज के फॉर्म में आया, और यह एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। फिर हम देख सकते हैं स्पीकर एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जो भी आप सॉन्ग प्ले करोगे वो आउटपुट डिवाइस का काम करेगा। फिर हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, जीपीएस एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है आउटपुट डिवाइस के। फिर आउटपुट इंटरफेस क्या होता है, जो भी हम देख रहे हैं अब, कंप्यूटर, हमने पहले भी पढ़ा कि कंप्यूटर जब इनपुट देता है तो बाइनरी फॉर्म में लेगा, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है, बट हमको तो ह्यूमन लैंग्वेज समझ में आता है। तो जब आउटपुट में ये प्रोसेस करेगा, आउटपुट इंटरफेस एक ऐसा होता है जो कि बाइनरी फॉर्म में से वो क्या करता है, ह्यूमन लैंग्वेज में इसको ट्रांसफर करता है, जिससे हमको अंडरस्टैंड हो, आउटपुट हमको समझ में, हम आउटपुट हमको दिखे, जो हमको समझ में आता है। कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। तो जो मशीनी भाषा कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, और सीपीयू उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। यही है आउटपुट इंटरफेस। क्या करेगा, जो एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और आउटपुट यूनिट में लगे उपकरण डिवाइस द्वारा किया जाता है। आउटपुट इंटरफेस का कार्य कंप्यूटर के सभी आउटपुट डिवाइसेस डिवाइसेस और कंप्यूटर के सीपीयू व आंतरिक मेमोरी से क्या करता है, ये तालमेल करता है और आउटपुट ऐसा प्रदान करता है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाए, उसको ट्रांसलेट करता है।
तो ये आउटपुट इंटरफेस है। और फंक्शन ऑफ आउटपुट का क्या कर उसका फंक्शन क्या है आउटपुट डिवाइस का? आउटपुट प्रदान करना, एक ऐसा रिजल्ट प्रदान करता है जिससे हमको ह्यूमन को समझ में आए, है ना। और वो कहाँ डिस्प्ले होता है? मॉनिटर में डिस्प्ले होता है। किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होता है ये, है ना। प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइस के प्रकार, टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस की बात किया जाए तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी। मैंने आपको बताया अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो आप पेपर फॉर्म में मिलता है, वो क्या है? एक हार्ड कॉपी है। बट कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसको आप छू नहीं सकते। हार्ड कॉपी को तो आप टच कर रहे हो, उसको आप यूज कर रहे हो, कैरी कर रहे, ले जा रहे हो। अब सॉफ्ट कॉपी ऐसे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो आप सिर्फ उसको देख सकते हो बट छू नहीं सकते, है ना। तो जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, उसके कैटेगरीज को हम पढ़ेंगे। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के कैटेगरी को, अगर आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को कुछ अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेव नहीं करते हो तो हो सकता है वो घूमने के चांसेस हो। हार्ड कॉपी को आप अपने पास रख सकते हो, ये तब तक जब तक आपसे ना घूम जाए ये घूमेगा नहीं। बट आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को सेव करना होता है। उसके कैटेगरीज को हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। यही हमने देखा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होता है। जैसे मॉनिटर में दिखने वाला आउटपुट, स्पीकर में सुनाई देने वाला आउटपुट क्या है? अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट, जब मैं इस कमांड से बाहर आ रहा हूँ, इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, डिस्कार्ड कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे जिसको मैंने लिखा था वो सेव नहीं हुआ। अगर मैं इसको सेव करना है मुझे, आउटपुट, अब ये यहाँ पे मैं क्या करूँ, उसको कमांड दे रहा हूँ कि सेव करने के लिए, तो देख सकते हैं ये सेव है अभी। ठीक, तो ये आउटपुट ऐसे काम करता है। ये मिट भी नहीं रहा है क्योंकि ये सेव हो चुका है। अगर इसको मिटाना है तो वापस यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर इरेजर सेक्शन से शायद ये मिट गया। तो ऐसे ये काम करता है। एस्केप बटन हमने पढ़ा था कि एस्केप करंट कमांड से बचने के लिए हम एस्केप बटन का यूज करते हैं, हमने कीबोर्ड में पढ़ा था। तो बस उसी का हमने एक क्विक देखा। अब वापस हमारे स्लाइड पे आते हैं। सॉफ्ट कॉपी के बारे में हमने पढ़ लिया। जो भी मॉनिटर में आउटपुट दिख रहा है उसको क्या करना पड़ता है? सेव करेंगे तभी वो लॉन्ग लास्टिंग आपको देखने को मिलता है। या स्पीकर में कुछ भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको सेव करना पड़ता है। हार्ड कॉपी जिसको आप छू सकते हैं, ये टेंजिबल फॉर्म होता है, और ये इनटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते, ये हार्ड कॉपी क्या है? टेंजिबल फॉर्म है जिसको आप छू सकते हो। बिजली सप्लाई बंद होने के बाद भी ये खोते नहीं है, प्रिंट करके रख लो तो आप बाद में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। प्रिंटर, प्लॉटर, माइक्रोफिच, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण, डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर, प्लॉटर, आपको माइक्रोफैच ऐसे देखने को मिलता है। साउंड कार्ड, स्पीकर, स्क्रीन इमेज प्रोटेक्टर, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफोन, माइक्रो फीचर्स, वॉइस आउटपुट डिवाइसेस, ये सब क्या है? आपके आउटपुट डिवाइसेस है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। मॉनिटर क्या, एक विजुअल डिस्प्ले, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। और आईओ डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये ऐसे हैं जो इनपुट का भी काम करते हैं, आउटपुट का भी काम करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका पेन ड्राइव। आज पहले क्या हुआ करता था कि हम पेन ड्राइव पे डाटा, अभी भी यूज करते हैं पेन ड्राइव, डाटा को किसी अपने दोस्त से डाटा लेते हैं और उसको डाटा वापस, कुछ कुछ डाटा भी देते हैं। आप मूवीज लेते हो या फिर कुछ गेम वेम लेते हो तो इनपुट का काम भी कर रहे हैं, आउटपुट का भी। ऐसे एग्जांपल मॉडम भी है, हेडसेट भी है, टच स्क्रीन भी है, फैक्स, ये सब क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कैटेगरी में आते हैं। इन्हीं को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, अब हम लोग और थोड़ा इसका चार्ट वाइज समझेंगे। अब तक हमने देखा हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, यही पढ़ा हमने। हार्ड कॉपी आउटपुट जो प्रिंटर हमको देगा, प्लॉटर। अब जो प्रिंटर से थोड़ा बड़ा साइज में होता है प्लॉटर। अगर प्रिंटर ये साइज का प्रिंटर है तो ये फ्लैट और इतने बड़े होते हैं, ये बड़े बड़े इमेजेस, बड़े बड़े ग्राफिक्स। आप अगर किसी नेता का पोस्टर वोस्टर देखे होंगे तो ये प्लॉटर से प्रिंट किया हुआ है, टाइम श्योर। अगर वो प्लॉटर से ही उसमें कंटेंट लिखा गया है और जो भी है वो प्लॉटर मशीन का यूज किए हैं, तो इसमें ऐसा बिट टाइप का होता है। ये बड़े बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब प्रिंटर, आप छोटे छोटे इमेज, और प्लॉटर थोड़ा महंगा होता है प्रिंटर के मुकाबले। प्रिंटर आप घर, कोई कोई देखते हैं कि घर वाले भी अपने घर में यूज करके कर सकते हैं, ये आपका कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा 3000 4000 में छोटा मोटा प्रिंटर आपको देखने को मिलता है। तो ये
प्रिंटर और प्लॉटर। प्लॉटर थोड़ा महंगा आता है। अब प्रिंटर के भी टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्लॉटर के टाइप्स हैं ड्रम और फ्लैट, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर के कैटेगरीज में आते हैं वो है डॉट मैट्रिक्स, जो कि डॉट का यूज करते हैं। आप डॉट मैट्रिक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल, ऐसे डॉट रेलवे रिजर्वेशन टिकट देखा होगा आपने, उसमें जो छपाई होती है वो उपयोग करते हैं डॉट मैट्रिक्स का। और डेजी व्हील, आप इसका आपको मैं आपको इमेज के साथ दिखाऊंगा। जो डेजी व्हील प्रिंटर ऐसे होते हैं। इंकजेट यूज, पहले स्टार्टिंग में इंकजेट आया, मतलब नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट आपको देखने को मिला। अभी लेजर और थर्मल, थर्मल यानी फैक्स वाले, है ना, और लेजर आप अभी यूज करते हैं हम, जो अभी प्रचलन में है, लेजर प्रिंटर। तो ये कुछ प्रिंटर के टाइप्स है, आपको पूछ देगा इसमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट, ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर से कैरेक्टर्स प्रिंटर है, ये कैरेक्टर्स प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। आप ये इनको याद रखेंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के ये है नॉन इम्पैक्ट। और प्लॉटर ड्रम टाइप का आता है, फ्लैट बेड आता है, फ्लैट बेड। अब सॉफ्ट कॉपी कॉपी आउटपुट, यानी आपको डाटा को सेव करना होता है। इसमें ऑडियो आउटपुट क्या है, सॉफ्ट कॉपी है, जिसको आप छू नहीं सकते। ऑडियो सुन रहे हो उसको टच कर सकते हो, नहीं टच कर सकते। वीडियो आप देख रहे हो उसको टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑडियो में आप हेडफोन, स्पीकर, ईयरबड्स जो है ये, आप एक और ऐड कर लीजिए आप, ईयरबड्स, ये सब क्या है इसमें आते हैं। और नेक बैंड आजकल जो यूज होता है, ये सब क्या ऑडियो आउटपुट है। वीडियो आउटपुट में मॉनिटर, जिस मॉनिटर में आप स्क्रीन में सब देख रहे हो, जिस मॉनिटर में, एक लेजर पॉइंटर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस मॉनिटर में आप स्क्रीन में देख रहे हो, यही है सॉफ्ट कॉपी का एक आउटपुट का एक एग्जांपल, मॉनिटर। ठीक, मॉनिटर में सबसे पहले मोनोक्रोम और कलर, ये दो डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपको एलसीडी, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कैथोड रे ट्यूब, ऐसा स्क्रीन आपको देखने को मिलता था पहले। टीवी थोड़ा बड़ा हुआ करता था पीछे से शेप में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसा बैंड वाला थोड़ा सा आपको देखने को मिलता था। फिर लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। ये कुछ है। लिक्विड क्रिस्टल से महंगा है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड पे जो काम करता है। तो ये कुछ, और स्क्रीन इमेज प्रोटेक्टर, प्रोजेक्टर, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस है। तो एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा नहीं है। अब एक बार हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, हमने ये सब देख लिया। अब मैं यहाँ पे मैं इतना सारा लिखा था, ये सेव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मैंने इसको सेव नहीं किया है। ठीक है, ये किस में आते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ रहे हैं। मॉनिटर, मॉनिटर में यहाँ को मैं डिस्प्ले में लिख रहा हूँ, वो आपको सेव नहीं हो रहा, मैंने सेव नहीं किया इसलिए वो दिखा नहीं। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स। नॉन नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, थर्मल और लेजर। पूछेगा आपको इसमें से कौन सा इंकजेट है और कौन सा थर्मल, लेजर किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है। प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा, प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज में उतारता है, और यह हार्ड कॉपी या स्थायी प्रति, परमानेंट कॉपी प्रदान करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, जस्ट यहाँ एक इमेज प्रिंट हो रहा है, टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, तो सारा प्रिंट करने के काम आता है प्रिंटर। एक ये कैरेक्टर प्रिंटर्स थे, ये कैरेक्टर प्रिंटर्स थे, है ना, इसको डिटेल में भी देखेंगे। और पेज पर मिनट, लाइन पर मिनट, कैरेक्टर पर सेकेंड, इसमें इसकी जो आउटपुट है उसमें देखते हैं हम, है ना। और प्रिंटर की गुणवत्ता इसके रिजोल्यूशन से जानी जाती है। अब रिजोल्यूशन यानी क्या है, यह एक इंच में स्थित डॉट्स की संख्या बताता है, जैसे डीपीआई, डॉट पर इंच, एक एक इंच में कितने डॉट्स हैं वो बताएगा। अब ये जो डॉट्स पर इंच है, इसका मैंने इमेज आगे रखा है, आपको दिखाऊंगा, क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर, अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, हमने पढ़ा इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में आता है डेजिबल और डॉट मैट्रिक्स। तो ये सबसे आप देख सकते हैं, यह टाइपराइटर की तरह पेपर और इंक
रिबन पर हथौड़े से दबाव डालकर प्रिंट करता है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा एक सर्कल है, अलग अलग यहाँ पे समझ लीजिए रॉड लगे हैं, हर रॉड पे आप समझिए एक लेटर छपा हुआ है। तो जब यहाँ पे पीछे से एक रॉड प्रेस होता है तो यहाँ पे एक लेटर प्रेस होता है, ऐसा ये पहले देखने को मिलता है। अब रिबन में जो रंग, रिबन यहाँ पे एक रिबन है, यहाँ पे जो एक देख सकते हैं, ये जो ये रिबन है ना, और ये क्या है, आप ये जो सेक्शन है यही है वो जिसमें लेटर्स आपको देखने को मिलता है, कैरेक्टर्स देखने को मिलता है ना, यही पे कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं। तो जब रिबन पे आके ये स्ट्राइक करता है पीछे से, तो रिबन क्या करता है, पेपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा पेपर फोल्ड है पीछे से, ये पेपर है, पेपर में क्या करता है ये, जब स्ट्राइक होता है पीछे से तो वो कैरेक्टर छपता है। तो ये डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स, ये डेजीविल ऐसे काम करता है सर्कल टाइप से। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इमेज रखा है कार्बन पे, पीछे से एक रॉड क्या कर रहा है, इस पे सर्कल में सारा कैरेक्टर्स है, एक एक में एक एक कैरेक्टर्स है, जब पीछे से रॉड ऐसे प्रेस करता है तो यहाँ पे छपता है, वो कैरेक्टर छपेगा। और 10 से 15 वर्ण प्रति सेकंड सीपीएस के बीच होती है, ठीक है, इसकी गति। और इन प्रिंटरों का सबसे अधिक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में किया जाता है। ये डेजीविल प्रिंटर के बारे में कुछ है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर, और एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि जब भी आप यहाँ देख रहे हैं तो अब रॉड एक ही जगह है, यहाँ पे इसका पोजीशन यहाँ पे, फिर व्हील घूमेगा, फिर यहाँ पे एक प्रिंट करेगा, फिर ऐसा ये घूमेगा, फिर ऐसा प्रिंट करेगा, तो ऐसा प्रिंट करता है ये। और 10 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड की रेंज में होती है डेजीविल की। फिर हम देखेंगे डॉट मैट्रिक्स, आपने रेलो रेजोल्यूशन वाला देखा होगा। तो यहाँ पे क्या एक प्रकार की प्रिंटर है जो इंक वाले रिबन के द्वारा चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करता है। इसे 7 पिन, 9 पिन पिन पे काम करते हैं, 18 पिन, 12 पिन, तो ये ऐसा आपको प्रिंट देखने को मिलता है, जो एक समय में केवल एक अक्षर को ही प्रिंट करता है। कौन ये प्रिंटर में एक हेड होता है जो चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करने के लिए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमता है, ये रोटेट हो रहा है इस तरफ से उस तरफ। ये आप डॉट मैट्रिक्स है सबसे बेस्ट एग्जांपल, कभी एग्जाम में भूल जाए तो आप रेलवे रिजर्वेशन का टिकट याद रखिए, यही है डॉट मैट्रिक्स का एग्जांपल। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉटेड डॉटेड से, जो 9 लिखा हुआ ऐसे डॉटेड से बना है, ये डॉट मैट्रिक्स। 5 लिखा है तो ऐसे डॉट, जबकि प्रिंट नॉर्मल ऐसा प्रिंट हो जाता है, जो लेजर प्रिंटर में सबको ऐसा कुछ देखने मिलता है, इंकजेट प्रिंटर में। बट ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक एग्जांपल है, ये सब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के एग्जांपल है। डॉट मैट्रिक्स में चित्र देख सकते हैं आप ऐसा, तो ये कुछ एग्जांपल। फिर हमको देखने को मिलता है बैंड प्रिंटर, जो बस टिकट में ऐसा जो प्रिंटर तो बहुत आवाज करता है, तो ये एक डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स, जब आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के सामने खड़े होते हैं, जब आप टिकट बोलते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का टिकट जाना है, तो जब वो टाइप करता है, तो जब प्रिंटर प्रिंट होते रहता है तो बहुत ज्यादा आवाज आता है, खड़स 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 करके एक टुक आवाज आता है, खटखट खटखट आपको आवाज सुनने को मिलता है, तो वही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और आप बस में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बस वाला आपको एक टिकट देता है, ये भी जब प्रिंट होते रहता है तो आपको आवाज देखने को मिलता है। जो लेजर प्रिंटर है उसमें आपको ऐसा नॉइस, एकदम हैवी नॉइस देखने को नहीं मिलता, तो ये डिफरेंस है बैंड प्रिंटेड जो बस टिकट। फैक्स मशीन, थर्मल प्रिंटर, आपने ये यही है फैक्स मशीन थर्मल प्रिंटर। तो आपको इम्पैक्ट याद रखना है, इम्पैक्ट में क्या है, डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स। नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट प्रिंटर, थर्मल और लेजर प्रिंटर ये। और प्लॉटर की कैटेगरी में फ्लैट बेड आपको देखने को मिलता है प्लॉटर प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें रिबन नहीं रहता तथा रासायनिक विद्युत रासायनिक विधि से स्याही जो का छिड़काव कर प्रिंट प्राप्त किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है, इसमें कलर तथा रंगीन प्रकार के आउटपुट हम प्राप्त कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में हमने क्या देखा था, इंक जेट, थर्मल और लेजर, यही थे तीनों। कलर प्रिंटर थोड़ा नॉइस कम करते हैं, इमेज भी प्रिंट कर सकते हैं, कलर भी प्रिंट कर सकते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं।
और इंकजेट प्रिंटर की देख लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर एक कंप्यूटर है जो कि कागज पर स्याही की बूंदों को छिड़कता है, किसी टेक्स्ट, दस्तावेज या फोटो की हार्ड कॉपी तैयार करता है। और इसका जो डीपीआई है कितना है, डॉट्स पर इंच। जितना ज्यादा डॉट्स पर इंच होगा उतनी अच्छी इसकी डीपीआई होगी। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंकजेट प्रिंटर है, अभी इमेज प्रिंट हो रहा है, कलर वाला प्रिंट हो रहा है, नॉइस कम है, थोड़ा बेहतर होते जा रहे हैं। ये 100 से कई पेज तक उत्पादन कर सकता है, ये इसकी कुछ स्पेशलिटी है। बाकी इससे ज्यादा है। ये डॉट्स पर इंच आप देख सकते हैं, अगर 72 डीपीआई है, 70 डॉट्स पर इंच, एक एक इंच में 72 डॉट्स है, तो उसका इमेज क्लैरिटी देखिए, और 300 डॉट्स पर इंच का क्लैरिटी देखिए। यही है डॉट्स पर इंच, इसका अंतर इसको देते हैं। यानी 500 डॉट पर इंच होगा तो इसकी और अच्छी इमेज क्वालिटी होगी। 1200 डॉट्स पर इंच होगा तो इसकी और बेहतरीन क्वालिटी होगी। ये आप देख सकते हैं इसकी प्रिंट करने की। तो जो इंकजेट प्रिंटर की कितनी है, 1200 इंटू 40 है ना। इसका डीपीआई के रेजोल्यूशन के साथ रंगीन मुद्रण प्रतियां तैयार कर सकता है, और 5x7 इंच बड़े फोटो प्रिंट करने के लिए पर्याप्त है। ये तो भी छोटा छोटा दिख रहा है आपको, प्रिंट कर रहे हैं। अगर इसी को ही इस ये अगर ये जो छोटा प्रिंटर है, ये जो प्रिंट कर रहा है डाटा, मुझे इतना बड़ा अगर इमेज प्रिंट करना होता तो क्या इससे कर पाते हम? नहीं कर पाते। तो हम इसके लिए डेवलप हुआ प्लॉटर प्रिंटर। एक प्लॉटर प्रिंटर इसके लिए डेवलप हुआ। देख सकते हैं 70 डॉट्स पर इंच, 150 पीपीआई, और ऐसे काम करता है। जितना अच्छा, जितना ज्यादा डॉट्स होगा उतनी अच्छी हाई क्वालिटी इमेज और आपको देखने को। और मोर, अब ये क्या पे यहाँ पे डॉट्स दूर है, यहाँ पे देखिए डॉट्स थोड़ा करीब है, उससे करीब। तो जितना ज्यादा डॉट्स करीब होंगे एक दूसरे से, जितना नजदीक होंगे, उतना अच्छा हाई क्वालिटी इमेज आपको देखने को मिलता है डॉट्स पर इंच में, जो प्रिंटर में। लेजर प्रिंटर का एग्जांपल देख लेते हैं। यह है लेजर प्रिंटर। उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। जैसे जैसे प्रिंटर का डेवलपमेंट होते गया, है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती गई और इसका रेजोल्यूशन बढ़ते गया। यानी डीपीआई इसका बहुत तगड़ा है ना, डॉट्स पर इंच। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। लेजर प्रिंटर में देख सकते हैं 600 डीपीआई से 2400 डीपीआई। हमने इंकजेट में देखा था 1220 से लेकर 1440 के आसपास, 5x7 के आसपास ये प्रिंट कर सकता था, जो साइज है ना। और इसकी डीपीआई देखिए, रेजोल्यूशन कितनी हो गई, 600 से 2400 रेजोल्यूशन। यानी डॉट्स पर इंच की जो नजदीक है डीपीआई डॉट्स, बहुत नजदीक है, क्लोज। थर्मल प्रिंटर, ये आपका थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल ये भी है। जो अन्य सामग्रियों पर काले पाठ या चित्र उत्पन्न करने के लिए एक गर्म प्रिंट हेड का उपयोग करता है। ये प्रिंटर अपनी दक्षता और लागत प्रभावशीलता के लिए जाना जाता है। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर और डिफरेंस हम देख चुके हैं एक बार, छोटा सा डिफरेंस इस प्रकार के प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? प्रिंटिंग के समय अधिक आवाज करते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर, आपको सबसे पहले दिमाग आना चाहिए रेलवे रिजर्वेशन। आप रेलवे काउंटर, रिजर्वेशन काउंटर में खड़े हो जाएंगे तो जब भी प्रिंट होते रहता है तो एक नॉइस मिलता है वहां पे, जो आपको टिकट प्रिंट होता है, तो वहां पे आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट याद आ जाएगा। और किसका यूज होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। और डेजी व्हील आपको इससे देखने को मिलता है, जो ऐसा व्हील टाइप का होता था, पीछे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। जब भी रॉड स्ट्राइक करेगा तो एक टाइम पे एक कैरेक्टर ऐसा प्रिंट होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के समय बहुत कम आवाज आती है। ये प्रिंटर ग्राफिक्स के लिए उपयुक्त नहीं थे, ये सिर्फ कैरेक्टर्स करते थे ना। और डॉट मैट्रिक्स में इमेज देखने को मिलता था, बट ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलता था। तो ग्राफिक्स हमको कब देखने को मिला? जब नॉन इम्पैक्ट में। एक ये प्रिंटर केवल कागज पर ही प्रिंट करने में सक्षम है, और ये प्लास्टिक अथवा अन्य सतहों पर प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। सबसे बेस्ट है आजकल जो अभी जो चुनाव चल रहा है, तो चुनाव में जो पोस्टर्स यूज किए थे, तो आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रिंट किया गया भाई। और बड़े बड़े पोस्टर किससे प्रिंट किए? प्लॉटर से प्रिंट किए। ऐसा आपको रिकॉल करना है तो तुरंत याद रखिए। प्रिंटर एक साथ अनेक कॉपी कार्बन पेपर का प्रयोग करते हैं, एक समय में एक ही प्रति प्रिंट कर सकते हैं। इन प्रिंटर्स में कागज व हेड का रिबन के माध्यम से भौतिक संपर्क होता था, और इसमें कोई हेड भौतिक रूप से कोई संपर्क नहीं होता है। इंकजेट तकनीक में का प्रयोग कर प्रिंट का कार्य किया जाता है। मल्टी कलर, सिंगल कलर, एक ही रंग,
एक टाइम पे। तो ये प्लॉटर प्रिंटर, इसका ग्राफिक्स मैंने जानबूझ के ग्राफिक डाला ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये बड़ा जो है इमेज अगर ग्राफिक्स प्रिंट करना है तो प्लॉटर प्रिंटर का यूज करते हैं। प्लॉटर प्रिंटर में देख सकते हैं बड़ा इमेज प्रिंट हो रहा है, इतना हमने डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें टोनर की बजाय क्या क्या यूज करते हैं। और टोनर और कार्ट्रिज नॉन इम्पैक्ट में देखने को मिलता है आपको। इसमें टोनर, कार्ट्रिज कार्ट्रिज आपको देखने को मिलता है। इसका टोनर चेंज करोगे, कार्ट्रिज चेंज करोगे तो आपको वापस प्रिंटर में जो कलर्स है वो आपको देखने को मिलता है। ये इसमें क्या यूज करते हैं, प्लॉटर पारंपरिक प्रिंटर की तरह डॉट्स एक श्रृंखला के बजाय कागज पर निरंतर लाइन को खींचने के लिए एक पेन, पेंसिल, मार्कर या किसी लेखन डिवाइस का उपयोग करता है। ठीक है, इसमें टोनर और कार्ट्रिज यूज नहीं होता है। बड़े ग्राफिक्स प्रिंट कर रहा है, ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ सब। और जो प्लॉटर का आविष्कार 1953 में किसने किया था, रेमिंगटन रैंड द्वारा किया गया था प्लॉटर का आविष्कार। तकनीकी चित्र बनाने के लिए यूनिवेक कंप्यूटर के साथ संयोजन में किया गया था। यूनिवेक किसकी है खोज, वापस हमको याद रखना है, जॉन मॉचली। अब एनियक आया था 1946 में, एडवेक आया था 1950 में, 1951 में आया था यूनिवेक। एडवेक और यूनिवेक की खोजकर्ता सेम है, जॉन मॉचली जे जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट, है ना। इन खोजकर्ता सेम है। एडवेक की खोज की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी अब हमने सब देख लिया लगभग। और प्लॉटर के प्रकार देख लेते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर। जो ड्रम पेन प्लॉटर है ये भी आकृति बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। इसमें छोटा मोटा डिफरेंस होता है, और इसमें प्लॉटर में फाइबर टिप पेन का प्रयोग होता है। यदि उच्च क्वालिटी की आवश्यकता हो तो टेक्निकल ड्राफ्टिंग पेन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें रंगीन प्लॉटर में 4 या 4 से अधिक पेन होते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एग्जांपल, ये भी एक प्लॉटर का एग्जांपल है। इसमें पेन जो है कंप्यूटर से नियंत्रित होता है, जो कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं इस डिवाइस को, तो डायरेक्ट कंप्यूटर से इसका नियंत्रण होता है। अब प्लॉटर को सरल शब्दों में समझना तो वही चार्ट, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र बनाने के लिए इसका यूज होता है। और 19 आपने देखा कि किसने इसकी खोज की थी, रेमिंगटन रैंड द्वारा 1953 में प्लॉटर का आविष्कार किया गया था 1953 में। और दोनों ही बड़े आकार में बड़े होते हैं। बैनर, पोस्टर, मैंने बताया था अभी, बैनर, पोस्टर, 3D प्रिंटिंग इसमें इसका ही यूज किया जाता है। तो ये कुछ अभी तक हमने देखा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट ओनली कैरेक्टर्स एंड सिंबल एंड कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स। इंक जेट में ग्राफिक प्रिंट कर सकते हैं, थर्मल में प्रिंट कर सकते हैं, लेजर प्रिंटर में कर सकते हैं, बट हम डेजी व्हील प्रिंटर में नहीं कर सकते। कैरेक्टर सिर्फ हम प्रिंट कर सकते हैं। विच प्रिंटर्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्स मशीन। फैक्स मशीन में हम किसका, थर्मल प्रिंटर्स का यूज करते हैं। अब जो डेजी व्हील तो पहले का था, डॉट मैट्रिक्स, डॉटेड रेलराइजेशन, एलईडी प्रिंटर सुनने को उतना नहीं देखने को मिलता। अब डेजी व्हील प्रिंटर, व्हाट इज द प्रिंट स्पीड ऑफ लाइन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये मोर देन 100 सीपीएस होता है। कैरेक्टर पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म कैरेक्टर पर सेकेंड, सीपीएस का फुल फॉर्म। पूछ सकता है सीपीएस स्टैंड इन प्रिंटर क्या से संबंधित है, ऐसा एग्जाम में शायद पूछ ले। विच प्रिंटर स्प्रेइंग फाइन ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर, तो इंक जेट में क्या करता है, जो भी छिड़कते हैं, है ना। पहले तो रिबन यूज होता था, इसमें रिबन टाइप का देखने को मिलता था रिबन में। और इंकजेट में क्या होता है, इंक पेपर के ऊपर छिड़काव होता है इंकजेट में। विच प्रिंटर इज यूज टू लिमिटेड टू वन और फ्यू फॉन्ट्स, डॉट मैट्रिक्स। लेजर प्रिंटर तो बहुत सारे फॉन्ट्स यूज कर सकता है, इंकजेट भी, नेटवर्क प्रिंटर भी, बट डॉट मैट्रिक्स नहीं कर सकता। विच इज मस्ट फॉर नेटवर्क प्रिंटर्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द लोकल कंप्यूटर नेटवर्क, तो डीएनएस होस्ट नेम। ये नया क्वेश्चन। अब तक हमने जो जो पढ़ा उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। और ये हमारा कंप्लीट हुआ आउटपुट डिवाइस का जो प्रिंटर का सेक्शन। इसके बाद जो इसका क्लासिफिकेशन है हम देखेंगे, मॉनिटर का क्लासिफिकेशन और विजुअल डिस्प्ले इसमें
एक लेक्चर में सब कंप्लीट हो जाएगा, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं मॉनिटर के साथ। हमारा ये सब सेशन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।